अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज की शाम जिनके नाम मंसूब है वो दुनिया के बहुत मशहूर नाजिम हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, इसीलिए उनका जश्न मनाया जा रहा है। तमाम मेहमानों की ये मशवरा है, ये ख्वाहिश है कि जनाब नदीम फर्रुख साहब माइक पर आएँ और निज़ामत के लिए अपने काम अंजाम दें और थोड़ी देर में उनका जश्न भी होगा। केएम फाउंडेशन और गोवंडी के तमाम उर्दू दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि मेरे जैसे एक छोटे तालिब इल्म का हौसला बढ़ाने के लिए आप लोगों ने इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया और इसे मेरे जैसे छोटे नाम से मंसूब कर दिया। ये आपकी आला ज़ल्फ़ी की निशानी है। इस फाउंडेशन के सदर भाई अब्दुल सलाम साहब, अब्दुल हफीज खान साहब जो बहुत अहम समाजी कारकुन है इस इलाके के, भाई समी अंसारी साहब, और अगर मैं उन दोस्तों का जिक्र न करूं जिस पे जनाब मुस्तकीम खान साहब, अलीम खान साहब बाटला, जनाब अलीम बीकेसी साहब, मारूफ आजमी साहब, रहीम खान दादा, अब्दुल हफीज मलिक साहब, मेरे बहुत अजीज दोस्त भाई अब्दुल रऊफ चौधरी साहब और जमील असगर, ये मैंने यहाँ के मुंतज़मीन का जिक्र किया, लेकिन जिनकी सरपरस्ती की वजह से यहाँ तक बात पहुंची है वो शख्सियात भी यहाँ मौजूद है। मैं मोहतरमुल मकाम कलकी धाम के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का जिक्र इसलिए भी करना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे दियों को उन्होंने आफताब बनाने में जो अपना सरपरस्ती और शफ़क़तें दी हैं उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता है। कौमी यकजहती की निशानी बनकर अक़लियतों के हुकूक के लिए लड़ना मौलाना अंसार रजा साहब का ये अपनी पहचान और उनकी शिनाख्त है। मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूँ। यहाँ वो तमाम सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी प्रोग्राम के वकार की तरफ इशारा करती है। मैं आप सब का जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों का नाम अगर नहीं ले सका हूं तो ये मान लीजिएगा कि वक्त की कमी और वक्त की पाबंदियों के मद्देनजर मुझे जल्दी जल्दी अपनी बात को शुरू करना पड़ रहा है। इतनी सी बात जरूर करूंगा। अच्छा, अब मैं यहां बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप तक ये भी इत्तला पहुंचा देना चाहता हूं कि आज की रात हमारे मेहमान खुसूसी और जिनकी सदारत में मुशायरा होना है आज के सदर आली वकार मोहतरम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और एनसीपी के मुंब्रा कौसा के विधानसभा अध्यक्ष भाई शमीम खान साहब जो उर्दू दोस्ती के लिए बहुत ही मशहूर मारूफ नाम है, वो शख्सियात भी यहां तशरीफ ला चुके हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं मुंतज़मीन मुशायरा से कि हमारे मेहमानाने मुअज़्ज़िज़ को, मेहमानाने खुसूसी को डाइस तक लाने में हमारा ताउन करें और जहमत करें। जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और जनाब शमीम खान साहब को डाइस तक लाएं। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा भी तशरीफ लाई हैं। हम उनकी मौजूदगी को भी यहाँ सलाम पेश करते हैं और उनके लिए भी इजहार तशक्कुर के तौर पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करता हूं अपने तमाम मुंतज़मीन से कि हमारे मेहमानान को डाइस तक लाने की जहमत करें। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा तशरीफ लाई हैं और जाहिर है कि धीरे धीरे हमारे मेहमानान की फहरिस्त मुकम्मल हो रही है।
जो सियासी और समाजी शख्सियात आज की रात आपकी महफिल की जीनत बनने वाले हैं, वो तमाम लोग यके बाद दीगरे यहाँ डाइस पर पहुंच रहे हैं। हिंदुस्तान के एक बड़े मुशायरे के रूह रवा के तौर पर भी उनकी अपनी शिनाख्त है। जनाब डॉक्टर जितेंद्र आभार साहब और एनसीपी के मुंब्रा कौसा के विधानसभा अध्यक्ष भाई शमीम खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे भी मुअद्दबाना दरखास्त कर रहा हूं कि वो भी बराए करम डाइस पर तशरीफ लाए। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआया 4 मिसरे पढ़ के अपने सफर का आगाज करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है और जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था कि इस मुशायरे में कौमी यकजहती का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। मुझे अगर कहने की इजाजत मिलनी चाहिए तो मैं गोवंडी के जिंदा दिल लोगों के बीच में बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत वक्त आ गया है कि लोगों की आंखों में आंखें डाली जाएं और इस तरह से बात की जाए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, ये मुल्क मोहब्बतों के शिनाख्त के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये मोहब्बतों की निशानी है सारे दुनिया में। ये अनोखा मुल्क है जहां बहुत से मजहबों के मानने वाले, जहां बहुत सी बोलियां बोलने वाले, जहां बहुत से तरह के खाने पीने, बहुत से तरह के पहनावों का इस्तेमाल करने वाले लोग एक जगह एक मुल्क में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं और इसलिए मिलजुल कर रहते हैं कि ये एकता ही हमारी पहचान है और यही हमारे मुल्क की ताकत है। मैं बहुत ज्यादा देर बातचीत न करके सिर्फ ये चाहता हूं कि आप जहनी तौर पर इस बात के लिए आमादा हो जाएं कि हमें आज की रात मोहब्बतों की बात करनी है। वो लोग जो दिलों को तोड़ने के लिए और दिलों को तोड़ने का मंसूबा लेकर निकले हैं, आज की रात उनसे भी कुछ नुकीले सवाल करने हैं और वैसे भी सारी दुनिया अब सवाल कर रही है। अगर आप कहें तो गोवंडी के लोगों, अभी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे आए थे, एक अखबार के नुमाइंदे ने मुझसे कहा कि नदीम साहब आपका रिएक्शन क्या है इस पर। तो मैंने कहा था कि अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो, अपनी औकात जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो, अपनी औकात जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। जिन सूबों को वो लोग अपना मजबूत किला मानते थे, वहां मोहब्बतों की जीत होने पर सारी दुनिया ने ये देख लिया कि शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार। सरे गुरूर को फिर घर के नील होना पड़ा। जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना पड़ा। जो चाहता था, शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार। शिकस्त खाई है फिरौनियत ने फिर एक बार। सरे गुरूर को फिर घर के नील होना पड़ा। जो चाहता था जमाने में सुरखरू होना, उसे खुद अपने ही घर में जलील होना पड़ा। मैं आखिर में एक जुमला बोलूंगा बस, और यहां से एक शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। एक जुमला मुझे यह बोलना है। मोहतरम आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की सरपरस्ती हमें हासिल है। जमील असगर, अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, आपको मुबारकबाद। अब्दुल सलाम साहब और समी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक बात शुक्रिया के साथ कहना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में यह बात कही जा रही है कि नदीम फर्रुख ने बहुत बड़ा कारनामा किया,
102 घंटे का नॉन स्टॉप मुशायरा किया, 702 शायरों ने उसमें अपना कलाम सुनाया, लगातार ये मुशायरा चला, मोहब्बतों का पैगाम दिया गया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे मुशायरे और लोग भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस मुशायरे के जरिए मैंने 2 पैगाम देने की कोशिश की थी, जिसमें अल्लाह के करम से मैं कामयाब हुआ। मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इस मैराथन मुशायरे को करने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा था कि जब मैं गिनीज बुक के हवालों को तलाश कर रहा था तो उसमें एक लॉन्गेस्ट लिटरेरी इवेंट के नाम पर एक रिकॉर्ड दर्ज था, जहां पाकिस्तान का झंडा लगा था। 39 घंटे के उस रिकॉर्ड को 102 घंटे से तोड़कर मैंने पाकिस्तान का झंडा वहां से हटाया और वहां अपने मुल्क का तिरंगा लहरा दिया। यह काम जरूर मैंने किया है। एक काम तो ये हुआ, एक काम तो ये हुआ और दूसरा काम सिर्फ इतना सा हुआ कि जिस दादरी से नफरतों की पहली चिंगारी उठी थी, जिस दादरी में अखलाक का खून बहाकर इस देश में नफरतों की पहली चिंगारी उठाई गई थी, उसी दादरी से नदीम फर्रुख और संजय भाटी ने यह साबित किया कि इसी दादरी से मोहब्बतों के चिराग रोशन किए जाएंगे। इस मुल्क को रोशन करने का मिशन इसी दादरी से शुरू किया जाएगा। सिर्फ इतना सा काम मैं कर सका हूं, इसमें आप जैसे बड़े लोगों की दुआएं मुझे हासिल हो गई, ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने ये काम मुझसे ले लिया कि मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए अपना एक छोटा सा अदना सा नजराना पेश कर सका। अल्लाह करे कि मेरी ये कोशिशें ऐसे ही कामयाब बनी रहे और यह हौसला मेरे अंदर आपकी दुआओं से आता रहे कि मैं इस तरह के कारनामे करने की हिम्मत करता रहूं। बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा देर